Bismillahirrahmanirrahim. This is the next past paper, that is 2014 of Faisalabad board. Let's start जी. Come on. Treble क्या होगा? Voices. Voice या sound होगा. Strenuously, Laboriously. laboriously बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, थका देने वाला. Trance, Half conscious. half conscious. बंदा नीम अदोशी के आलम में हो तो उसको हम ट्रांस कहते हैं. थ्रैश कॉलिंग वर्ड क्या किया? Punished. वैसे इसका मतलब बीट करना भी होता है और यहाँ पे बैकग्राउंड से या जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से पनिश सबसे ज्यादा सुटेबल है जी. एनकाउंटर्स, फाइट्स हो गया. एनकाउंटर से मुराद क्या होगा? लड़ाइयाँ. एनकाउंटर से मुराद मुलाकात भी होती है और इससे मुराद लड़ाइयाँ भी होती हैं जी. अपालिंग नंबर ऑफ, Alarming. अलार्मिंग यानी खौफनाक, जो थ्रेटनिंग हो उसको हम कहते हैं अपालिंग नंबर ऑफ कहेंगे. नेक्स्ट, एगनाइजिंग. Unpleasant. एगनाइजिंग का मतलब होता है अनप्लेजेंट, जो अच्छी ना लगे या पेनफुल, उसको हम एगनाइजिंग कहते हैं. एक्सोडस का मतलब क्या होता है? Mass departure. मैस डिपार्चर यानी किसी जगह से चले जाना, उसको हम कहते हैं एक्सोडस होता है. एब्सर्ड, Silly. एब्सर्ड से मुराद क्या होगा? सिली होता है, अहमकाना या बेवकूफ, बेवकूफी हो जिसमें. थ्रिफ्टी का मतलब क्या होगा? Frugal. फ्रूगल, जो कफायत सवार होते हैं, बचत करने वाले होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रूगल कहेंगे. यील्ड, यील्ड के साथ क्या होगा? टू होगा. जी, यील्ड के साथ होगा टू का प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. यील्ड टू. नेक्स्ट सी, वॉइड. Of. वर्ड ऑफ हो गया. उसके बाद नो टेस्ट, For. फॉर म्यूजिक. उसके बाद श्योर, Of. अबाउट, श्योर अबाउट सक्सेस. और उसके बाद इंट्रोड्यूस्ड, किसी को To. करना हो, टू होगा. नेक्स्ट है जी, रिच शुड नॉट हेट द पुअर. अब तमाम रिच को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? द रिच हो जाएगा. कौन सा ऑप्शन होगा? द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, दोनों सेम है, बी और सी. नेक्स्ट है जी, ही रिफ्यूज दैट ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई. He denied. ही डिनाइड हो जाएगा. रिफ्यूज होता है काम से इनकार करना और हकीकत से इनकार करने को डिनाई कहते हैं. इल फ्रॉम फीवर, Ill with fever. इल विद फीवर हो जाएगा. उसके साथ इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा. वर्क हार्ड लेस्ट यू Should शुड, लेस्ट के बाद नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे और यू शुड फेल आ जाएगा. मस्ट बी और भी कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे. इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जी? इसमें से शुड के साथ आएगा, नेगेटिव वाला सेंटेंस इस्तेमाल नहीं होगा. उसके बाद हमारा है सीनियर के To साथ me. क्या? टू में आ जाएगा सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन सभी के साथ हमने क्या यूज करना है? टू का इस्तेमाल करना है. अब लें जी, अब आ जाते हैं हम इस पे इसके हम क्वेश्चंस पे. अब जरा देखिएगा जी, कौन कौन सी कैन लाइफ एग्जिस्ट ऑन एनी प्लेनेट अदर देन द अर्थ, व्हाट डज रिक्वायर इट्स अपीयरेंस. तो पहला जवाब देना है कि वो क्यों नहीं हो सकती है लाइफ कहीं और पे या नहीं हो सकती.
जी बच्चों, लाइफ हो सकती है कहीं और पे, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी और जगह पे। क्यों? क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती? क्योंकि वो फिजिकल कंडीशन मौजूद नहीं है। और कौन सी फिजिकल कंडीशन है जो इसके लिए जरूरी है? वो है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर जो है ना उसकी। हु विल आंसर? No, life cannot exist on any other planet because the necessary physical conditions like water, air, and moderate temperature are not present on other planets. और लाइफ के वी नो कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। इस तरह के प्लैनेट्स में ही वजूद में आ सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट जी, हाउ डू द पुअर स्टूडेंट्स मीट देयर कॉलेज एक्सपेंसेस? कैसे मीट करते हैं वो? क्या करते हैं जी वो? किसी को याद हो वो चैप्टर? क्या करते हैं जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं और स्टडी के साथ साथ काम भी करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं और उसके बाद क्या होगा, अपने मीट करने के लिए एक्सपेंसेस को। और इस ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किस पे? उनकी दोनों चीजों पे, हेल्थ पे भी और स्टडीज पे भी। जी बच्चों, कौन करेगा जैसे? सिंपल प्रेजेंट में लिखना है क्योंकि रूटीन टेंस है और रूटीन टेंस प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। जी The poor college students do part-time job to meet their expenses. It affects their health and also their studies. it affects their health and studies, or they do part-time job. उसके बाद what did Square choose to throw the useless books into it? Why didn't he consider other option? क्या तरीका इख्तियार किया था जी उसने किताबें फेंकने के लिए? क्या किया था उसने? उसने थ्रो किया था, कौन सा तरीका? कहाँ पे फेंके थे? इनटू रिवर, दरिया में फेंकने का। बाकी ऑप्शन पे क्यों नहीं गौर किया उसने? पहली बात है कि उसका किचन रेंज नहीं थी, नो किचन रेंज। और दूसरी वजह क्या थी? वो किताबें क्या होगा, एक तो नो किचन रेंज, दूसरा स्मॉल स्टडी फायर। उसका जो स्टडी फायर था वो छोटा था, और फिर किताबें भी जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ बुक्स थी, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। The right day to throw the books into the river because he had no kitchen range, and moreover he had small study fire, and the books were large in number. Books were large in number, or the writer plans to throw the books into the river, और दूसरे नंबर पे क्यों नहीं? He couldn't think about या consider other ways because he had no kitchen range to burn them, or moreover he had small steady fire to burn them leaves by leaves, और इसलिए उसने क्या किया? उसने इस तरह से थ्रो करने के लिए बारे में सोचा। अगला सवाल है कि मैनेजर ने क्यों समझा उसे डिटेक्टिव समझा? उसके क्या समझा जी? उससे मिस्टीरियस मैनर से। उसके बाद वे ऑफ क्या होगा, कन्वर्सेशन से, और उसकी इंसिस्ट करने से, इंसिस्ट ऑन मीटिंग अलोन। जी कम ऑन। The manager thought it.
thought that the Leacock was a detective because of his mysterious manners, way of conversation, and he was insisting on to meet him alone. Insisted on meeting him alone. किसने सोचा जी? मैनेजर ने सोचा. The manager of the bank thought that Leacock was a detective. क्यों? Because of his mysterious manners and way of conversation, and moreover he insisted on meeting him alone. उसे अकेले के लिए मिलने के बार बार कहा उससे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या है? कौन कौन सी वहां पे आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में नजर आती हैं? एक तो क्या है? पुअर रेलवेज है. उसके बाद कमान रिमाइंड करें, वो कहता है कि उसको देखते ही, उस कंट्री को देखते हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरह से वो मुल्क हैं. पुअर रेलवेज हैं और रोड्स हैं. उसके बाद इलिटरेट जो है ना, वो ओल्ड पीपल हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते, ज्यादातर मैसेज वो हैं. उसके बाद लैक ऑफ पावर है. उसके बाद अ फ्यू क्या होगा? स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. यूनिवर्सिटीज बहुत थोड़ी होती हैं वहां पे. उसके बाद क्या है? लॉट ऑफ beggars in street और एटसेट्रा. इसको सेंटेंस सिंपल सा बनाना है आपने कि किस किस्म के मुल्कों की बात हो रही है. ये मुल्कों की बात हो रही है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो अब यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर करेक्टराइज्ड बाय, आगे उनके नाम लिख देने हैं. पुअर रेलवेज, रोड, इलिटरेट पीपल, लाइक अ पार, फ्यू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड क्या होगा? इस तरह से सारे करेक्टरिस्टिक के नाम लिख देने हैं आपने. नेक्स्ट है जी हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा हीरो से है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चिल कौन था? चर्चिल कौन था? प्राइम मिनिस्टर था ग्रेट ब्रिटेन का. और उसके बाद टू टर्म्स में वो रहा वजीर आजम. और वो एक लिटरेरी पर्सन भी था और उसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी लिया हुआ था और स्टेटमेंट भी था. प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन, राइटर. इसके अलावा क्या होगा? पॉलिटिशियन भी था. जी बच्चों, कैसे बनेगा? Churchill was a politician and writer. He was the Prime Minister of Great Britain. He remained the Prime Minister for 2 terms. Moreover, he was a literary person and he had won Nobel Prize in literary figure. यहाँ पे एक चीज सेंटेंस में आपने करना है. यहाँ पे पॉलिटिशियन और राइटर है, तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन है चर्चिल वाज अ पॉलिटिशियन एंड राइटर. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और ही हैड बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 terms. क्योंकि 2 दफा पहले रह चुका है, तो चूंकि कंप्लीशन का मीनिंग आ रहा है तो इसलिए हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे. मोreover he was a literary person and got a Nobel Prize. स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन हम किसको कहते हैं? ये रिप्रोडक्शन का एक थ्योरी है और इसके मुताबिक लिविंग थिंग क्या होगा? वो इवॉल्व कर सकती हैं नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग से लिविंग जो है इवॉल्व कर सकती हैं. इसको हम, इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं. और इसको पास्टर ने क्या किया था? इसको नलिफाई किया था इस थ्योरी को. जी
Spontaneous generation. Spontaneous generation is a theory of reproduction according to which living things reproduce from non-living things, and it was proved wrong by Pasteur with a number of experiments. And Pasteur proved it wrong by a number of experiments. और जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में है, चूंकि ये थ्योरी कोई भी होती है वो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड होती है, उसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे। और जबकि जो हमारा पास्टर का जो एक्शन है ये चूंकि पास्ट का एक वाक्य है तो वहां पे हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाई डिड टर्किश पीपल रिजेक्ट द ट्रीटी? ट्रीटी को क्यों रिजेक्ट किया? अकॉर्डिंग टू ट्रीटी जो है वो टर्की को डिवाइड किया गया और उसके बहुत सारे हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया टू नेबरिंग कंट्रीज को। जैसे हमने उसमें पढ़ा था एनातोलिया फलां को चला जाएगा, इस तरह से नेबरिंग कंट्रीज को। इसलिए उन्होंने ये एक किस्म का अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो एक किस्म का सुसाइड था, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट। बच्चों चलन जी, इसमें इसने क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी क्या हुआ था कि टर्की को या ऑटोमन एम्पायर को या टर्की को डिवाइड किया गया, कर दिया गया। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ क्या होगा? अलाइड फोर्सेस, टर्की वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्या होगा पार्ट्स एंड डिफरेंट टेरिटरीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड या वर गिवन टू द नेबरिंग कंट्रीज। वो दिए गए, क्योंकि देने वाला मौजूद नहीं है, वर गिवन होगा। और इफ टर्किश पीपल एक्सेप्टेड द टर्म्स, अगर वो एक्सेप्टेड कर लेते टर्म्स को, तो इट वुड बी अ सुसाइड फॉर देम, उनके लिए एक किस्म का सुसाइड होता। देयरफॉर द पीपल रिजेक्टेड द ट्रीटी। अब ये क्वेश्चन जो है वो नोट्स में नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बीच में, एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में वो या हमने नहीं पढ़े होते। तो इस तरह से आपको अंदाजा होना चाहिए, ये प्रैक्टिस करने का मकसद है कि हम उसको क्लैरिफाई कर सकें और सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकें। ये नहीं होगा कि आप सुन के जितना मर्जी सुन लें, आपको उतना यूजफुल नहीं होगा जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते, सेंटेंस गलत नहीं बोलते, फिर आपकी करेक्शन होती। आप सुन के सारी जुमर सुनते रहें, आप क्या होगा अगर प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर आपके सुनने का कोई फायदा नहीं है, ना ही वो टाइम पे आपका प्रोड्यूस होता है फिर। इसलिए पार्टिसिपेट इन, ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, और आइडिया भी आपको मिल रहा है साथ साथ। अभी तो सिर्फ सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी, यू कैन डू इजीली। मुस्तफा कमाल ने सिंप्लीफाई कैसे किया जी लैंग्वेज को? जी बताएंगे जी, क्या क्या किया मुस्तफा कमाल ने? उसने फ्लोरी फ्रेजेस को खत्म किया और प्यूरिफाई किया था टर्किश लैंग्वेज को, और बाकी लैंग्वेजेस के वर्ड खत्म किए थे। टर्किश लैंग्वेज को प्यूरिफाई किया। उसके बाद क्या होगा? अबॉलिश कर दिए, ये रिमूव कर दिए कौन सी? और क्या होगा? अरबिक वर्ड्स को, और उनको रिप्लेस किया किसके साथ? रिप्लेस किया प्योर जेन्युइन जेन्युइन टर्किश वर्ड्स के साथ। और मोर ओवर उसने क्या किया? फ्लावरी फ्रेजेस और टाइटल्स को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। फिर उसने क्या किया? रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि लैंग्वेज में स्क्रिप्ट भी आता है, तो रोमन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस। जी बच्चों, Mustafa Kemal purified Turkish language. He removed the paired Arabic words and replaced them with a Turkish word. Moreover, he removed the florid phrases and titles, and he introduced the Roman script.
इस तरह से उसने टर्किश लैंग्वेज को क्या किया, प्योरीफाई किया। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि वेदर भी किस तरह का आदमी, वो काइंड, कर्टियस और था, कर्टियस और फादरली था, और उसीलिए उसने एडवाइस किया मिस्टर चिप्स को अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए। Vedarbai was a kind, courteous, and have a fatherly affection, so that he advised the chips to improve his discipline skills. चिप्स होगा या चिप्स होगा? Chips. चिप्स होगा। और चिप्स वेदर भी वाज काइंड, कर्टियस एंड फादरली के साथ ए एन इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं सबके सब। और एडवाइस की कौन सी फॉर्म लगानी है हमने? सेकंड फॉर्म लगानी है। Second form. बच्चा 50 की एज में क्या हुआ था उसके साथ, क्या स्टेटस था उसका? सेटल्ड और रूटेड था, और उस 50 की एज में, और वो सीनियर क्या होता, सीनियर स्टाफ मेंबर था, डाइन जिसको वो कहता है। 50 की उम्र में डाइन था, 60 की उम्र में वो मुकम्मल तौर पे ब्रुकफील्ड। जी Mr. Chips was settled and rooted at the age of 50. He was a senior staff member. He became a Brookfield in himself at the age of 60. Mr. Chips was settled and rooted at the age of 50, और he was a senior staff member या doyen of the staff, और मजीद लिख सकते हैं कि everybody respected, हर कोई उसकी इज्जत करता है। What notion did Mr. Chips had about women? women को क्या करता था वो? लाइक करता था, डिसलाइक करता था? women को डिसलाइक करता था, और उनको क्या, कौन सी मखलूक कहता था? मोस्टस क्रिएचर जो ना वो कहता था। और उसके मुताबिक क्या होना चाहिए? जो नाइस वेमन को क्या होना चाहिए? टिमड, क्या होगा? शाय एंड वीक, उनको कमजोर होना चाहिए जो नाइस वेमन है। जी बच्चों। Mr. Chips disliked women. He considered them monstrous creatures. He considered that nice women should be timid, shy, and weak. They should be treated with chivalry and courteous manners. With chivalry and courtesy, जो ना उनको कैसे करना चाहिए? उनको चिवलरी और क्या होगा, कर्टसी के साथ उनको जो ना वो ट्रीट करना चाहिए। जो नाइस क्या होगा, जो नाइस जो है वो वुमन को ऐसे ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हाउ डिड चिप्स परफॉर्म एज अ टीचर बिफोर मैरिज? किस तरह का आदमी था या किस तरह से वो परफॉर्म करता था? जी बच्चों, वो काफी लंबा सी आप दे सकते हैं, इसमें काफी डिटेल देख सकते हैं। क्या क्या चीजें थी जी चिप्स में बिफोर हिज मैरिज? Strict था, रूड था स्टूडेंट के साथ। रूड था, उनको ड्राई बहुत पनिश और करता था। ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। उसके बाद वो उसकी जिंदगी कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड थी? सिर्फ बच्चों की हद तक। लेकिन वो पॉपुलर था कि नहीं था? ठीक है, पॉपुलर नहीं था लेकिन कमिटेड जरूर। तो शादी से पहले उसके जो न वो लेक्चर भी क्या होते थे? वो डल और बोरिंग होते थे। तो क्या होगा? उसके डल एंड बोरिंग लेक्चर्स होते थे, लेस या लेक्चर या लेसन्स होते थे। जी कम ऑन जी, हु विल डू इट?
Mr. Chips, before his marriage, was a strict, rude, dry, and neutral sort of person. He was restricted to only to his students of Brookfield. He was not popular, but he was committed. His lectures were dull and boring. लेक्चर was या were? War. तो क्या होगा? His lectures were dull and boring. वो डल और बोरिंग थे। और क्या था उसके बाद जो है ना वो क्या है, he was not popular, his life was restricted to students and Brookfield only। ये आगे जिसमें उसके बाद यदि did start to write down his memory, वो memories पे लिखा, स्टार्ट किया था उसने, नहीं किया था, स्टार्ट किया था नहीं किया था। या नहीं की करने की कोशिश की उसने, ट्राई टू स्टार्ट। पांच दफा वो क्या करता था, रफ नोट्स उसने लिखे भी, लेकिन मसला ये था कि वो दो वजह से वो उसे नहीं कर सका। इस वजह से एग्जॉस्ट हो जाता था फिजिकली और मेंटली। और दूसरी वजह क्या थी कि वो लूज कर देता था चार्म इन रिटर्न, यानी रिटर्न इंसिडेंट्स में वो चार्म जो होता था वो उसका खत्म हो जाता। जी, कमन बच्चों, Chips Chips tried to sometimes start. tried to start writing his memories. Sometimes he also wrote rough notes, but he soon got exhausted physically and mentally. Whenever he lost his charm in the written incident. try to sort, sometime he started random notes वो कहता है वहां पे किताब में, sometime he tried random notes, but he क्या was exhausted physically and mentally because he lost some in the written incident। उसमें उसका मजा नहीं रहता था। शादी के गुफा उसके बाद है जी क्यों बच्चे उसको बूढ़ा कहने लगे, मिस्टर चिप्स को क्यों बूढ़ा कहने लगे? क्योंकि उसने अपनी अपनी केयर करना छोड़ दी, टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके बाद क्या होगा, बच्चों ने इसकी वजह से नोटिस करना शुरू कर दिया उसकी ग्रेइंग हेयर को, ग्रेइंग जब वो हेयर को नोटिस करना शुरू कर दिया, और इस तरह से उसको कहते थे कि ओल्ड। ठीक, He did not take care of himself after the death of his wife. नॉट टेक केयर ऑफ, नेगेटिव बनाना हो तो क्या कहते, डिड नॉट होगा ना। Did not take. जी, Students started to notice his graying hair. started noticing, His graying hair, so that he called him old man after the death of his wife. जी क्या होगा, the students of Brookfield started take sorry Mr. Chips didn't take care of himself after death of Catherine, yeah, death of his wife। moreover students started noticing his graying hair, that's why they क्या होगा, began to call him old man। what services did Brookfield ने क्या सर्विसेज दी उसके दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान? पहला तो ये है कि उसी की ओटीसी के लिए क्या यूज होती थी, बिल्डिंग इस्तेमाल होती थी उसके दौरान, बिल्डिंग ओटीसी के लिए, और प्ले ग्राउंड जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। इस्तेमाल ये था।
और दूसरा इसका इस्तेमाल था कि बहुत सारे यंग टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने उसमें वॉर में हिस्सा लिया और बहुत सारे उनमें से वो सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ। The building of Brookfield was used for OTC and the playgrounds were used for training. Many young teachers and students of Brookfield participated in World War I and gave their lives. Moreover, a military camp was also established near Brookfield. वो शुरू में लिखेंगे मिलिट्री कैंप वाज एस्टैब्लिश्ड नियर ब्रुकफील्ड और क्या होगा द मेन बिल्डिंग एंड प्लेग्राउंड वर यूज्ड बाय द सोल्जर्स और बिसाइड दैट क्या होगा यंग टीचर एंड स्टूडेंट्स participated in the war and sacrificed their lives या lay down their lives अपनी वो क्या होगा जिंदगी को उन्होंने sacrifice। Activate of Mr. Chips after retirement क्या था मुख्तलिफ काम करता था शाबाश बोलते जाए रीडिंग था राइटिंग क्या क्या करता था वो ओकेजनल लेटर्स कभी कभी लिख देता था उसके बाद एडिट करता था किसको ब्रुकफील्ड की ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी को वो एडिट करता था उसके बाद इनवाइट करता था न्यू टीचर्स को और किसको एंड स्टूडेंट्स को वो क्या होगा इनवाइट करता था और उसके बाद क्या करता था विजिट करता था प्लेग्राउंड विजिटिंग प्लेग्राउंड जो ना वो जाता था और वॉच करता था गेम्स को वगैरह वगैरह वॉचिंग गेम्स तो ये सारे के सारे हम जेरंड इस्तेमाल कर सकते हैं द एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट वर उनके साथ आपने सारे के सारे जेरंड इस्तेमाल कर सकते उनके नाम लिख देने हैं जो जो एक्टिविटीज थी उसकी उसके बाद है ऑफिशियल हेड क्यों नहीं बनना चाहता था Why Reina Chips want to be official head of ये भी रिसेंटली पढ़ा है would you like to add क्योंकि उस पोस्ट की इक्वली कंसिडर करता था खुद को वो अपने आप को अनइक्वल समझता था और समझता था कि जमाना चेंज हो गया है और वो क्या होगा अब वो अपने आइडियाज वो के अच्छे थे लेकिन वो उन आइडियाज के लिए जमाना जो है ना बदल चुका है तो अब यहाँ से सवाल से ही आधा जवाब आप वहीं से ले सकते हैं चिप्स didn't want to be official head of Brookfield because वो खुद को समझता था he thought himself unequal to the post because the time and the society had changed a lot बहुत सारी तब्दीली हो चुकी थी जमाने उसके बाद शेलिंग के दौरान किस तरह से वो क्लास लेता है शेलिंग के दौरान क्या करता था जी शेलिंग के दौरान बच्चों को क्या ऐसे वो क्या होगा टेक करता था क्लास को वो क्या करता था जोक्स बताता था और रिलेटेड पास्ट इंसिडेंट्स इंसिडेंट्स के साथ वो रिलेट करता था प्रेजेंट हैपनिंग को पास्ट इंसिडेंट्स के साथ और मेक करके तो क्या होगा जी टेक को कैसे बनेगा सेंटेंस है बस Chips took his class during the shelling by relating past incidents and making several jokes. Chips took his class as usual during shelling or he encouraged the students by relating past incident to the present happening और उसके बाद he also made different jokes to encourage them. चिप्स की विल क्या उसने कुछ हिस्सा क्या होगा किसको दिया स्मॉल पार्ट या सम पार्ट उसने किसको दे दिया किसके लिए था और उसके लिए मिसेस विकेट के लिए था और एंड मिशन के लिए और बाकी सारा का सारा उसने क्या बना दिया एक ओपन स्कॉलरशिप जनरल ब्रुकफील्ड के स्कॉलरशिप के लिए ये 1981
1936 में विल बनाएगी। यहाँ से शुरू करना जी बच्चों। Mr. Chips made his will in 1931. He gave some part of his property to Mrs. Wickett and the mission school. Moreover, he denoted the rest of his property to open an entrance scholarship to Brookfield. What sort of discussion have with Linford? उन दोनों के दरमियान क्या गपशप हुई? किसके बारे में मिस्टर चिप्स ने पूछा? अपने वाकयात को, अपनी हिस्ट्री या अपने पास्ट को शेयर किया उसके साथ। उसके बाद उसको स्कूल किसके बारे में पूछा? उसकी क्या होगा रेजिडेंस के बारे में पूछा। उसके बाद रिलेशनशिप एट ब्रुकफील्ड के बारे में पूछा, और क्या होगा दैट डेज क्या होगा न्यूज़पेपर के बारे में। और उसको एडवाइस शेयर भी किया और एडवाइस भी किया मिस्टर क्या होगा लिनफर्ड को। जी बच्चों। मिस्टर चिप्स शेयर्ड हिज, शेयर को हमने पास्ट में बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। शेयर्ड हिज पास्ट क्या होगा लाइफ विद लिनफर्ड एंड एडवाइज्ड हिम क्या होगा टू बी कॉन्फिडेंट एंड करेजियस, उसको करेजियस और कॉन्फिडेंट होने के लिए कहा। मोरओवर ही टॉक्ड अबाउट हिज क्या होगा रेजिडेंस, हिज रिलेशनशिप एट ब्रुकफील्ड एंड डेज न्यूज़पेपर, इसके बारे में उसने उसके साथ गपशप की। ये तो था जी हमारा आगे आ गया हमारा दूसरा पोर्शन इडियम्स का। इडियम किक द बकेट का मतलब होता है फौत हो जाना, जैसे द ओल्ड मैन किक द बकेट एंड एट लास्ट, बूढ़ा आदमी बिलाखर फौत हो गया। और जो हिट द मार्क है ये इडियम हमारे उसमें नहीं है नोट्स में, तो इससे आप जो है ना वो देख सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको ऐसे इडियम्स होते हैं जो हमने हमारी नजर से नहीं गुजरे होते या वो डिफरेंट आ जाते हैं। एक दो का आना दैट इज प्रोबेबिलिटी, इसलिए पास पेपर करने का मकसद ये भी है कि हम उनसे भी वाकिफ हो सके। हिट द मार्क होता है किसी चीज को अचीव कर लेने को हम हिट द मार्क कहते हैं। जैसे ही हिट द मार्क एंड क्या होगा गॉट अ प्राइज इन द यूनिवर्सिटी। पॉकेट इंसल्ट का मतलब होता है किसी बेइज्जती को बर्दाश्त कर लेना, जैसे a senseless person often pockets the insult। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फेस कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस को फेस करने को कहते हैं। जैसे यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर बैड डीड्स। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। मेडन स्पीच ऑफ न्यू लीडर वाज इम्प्रेसिव। वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है, चेस का मतलब फॉलो करना, और वाइल्ड गूस का मतलब होता है मुर्गाबी, जंगली मुर्गाबी का पीछा करना। यानी कि ऐसा काम जाहिर है वो पकड़ी जाती नहीं, उड़ती भी और दौड़ती भी है, तो ऐसा काम जो बेसूद हो। तो यूजलेस एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं वाइल्ड गूस चेस कहते हैं। जैसे क्या होगा वाइल्ड गूस, जैसे टू विन इलेक्शन विदाउट मनी या विदाउट प्रॉपर्टी या विदाउट क्या होगा स्पेंडिंग मनी इज अ वाइल्ड गूस चेस, बेकार। काउंट ऑन का मतलब रिलाई करना, आई काउंट ऑन यू टू हेल्प मी, मैं आप पे रिलाई करता हूँ मदद करने के लिए। टेक इन का मतलब जो है ना अंडरस्टैंड करना भी होता है, डिसीव करना भी होता है। ही वाज टेकन इन बाय क्या होगा फ्रॉडुलेंट पर्सन, एक जो ना फ्रॉड करने वाले आदमी से वो धोखा खा गया। और टेक इन का मतलब द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इन द लेक्चर, वो लेक्चर को समझ रहे हैं। अब आ जाए इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में है। कमान Man holds his fate in his hand.
Tyaga holds his fate in his कुछ अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी. He can turn it He into can good make fate or grim fate. He can make it क्या होगा, bad or good. उसे अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी. इंसान मेहनत से जिंदगी में मुकाम हासिल कर सकते हैं, आला मुकाम हासिल कर सकते हैं. man can get a supreme position in his life by hard work. Man can get a supreme या high position क्या होगा, position in life with the dint of किसके साथ, dint of hard work के साथ वो. नेक्स्ट है, बाज दफा अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है. तमाम. Sometimes he Sometimes he fails in fails the any of time. his He efforts. sometimes fails, sometimes शुरू में भी लगा सकते हैं. In any effort, effort नाकाम हो जाते हैं. लेकिन जिंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलते हैं. Come on. But success and failure go side by side in life. Success and failure क्या होगा, आर पार्ट एंड पार्सल, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है. पार्सल ऑफ लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है. इन दोनों साथ साथ चलते हैं. जहां कामयाबी हमें खुशी देती है, वहां नाकामी हमें देती है. क्या होगा, वेयर एज With success give us happiness. सक्सेस डिलाइट्स अस, द वर्ड है डिलाइट्स अस, कॉमा लगाना है. वेयर एज चूंकि कनेक्शन आ गया, उसके बाद कॉमा लगाना है. नाकामी हमें दर्स देती है. टीचर्स अस अ लेसन, हमें मेहनत करना चाहिए. क्या होगा, वर्क हार्ड. और अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देते हैं. गॉड डज रिवॉर्ड क्या होगा, हार्ड वर्क को जरूर रिवॉर्ड. लें जी, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए.